चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सरकार ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र केरल में कोई ढील नहीं दी जा सकती। बड़ी खबर, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। खुशखबरी, खाने के तेल अब होंगे सस्ते। सरकार ने पाम तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में की बड़ी कटौती। जेब पर और भारी पड़ेगी महंगाई की मार, घरेलू गैस के दाम, सीएनजी एलपीजी के दाम भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने किया सरदार धाम भवन का लोकार्पण, बोले युवाओं को मिल रही नई दिशाएं। विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 642.453 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 12,000 किलोमीटर का सफर होगा तय। यूपी में भाजपा का बूथ विजय अभियान का आगाज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले बीजेपी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत। करनाल में प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध खत्म, मामले की होगी न्यायिक जांच, कई मुद्दों पर बनी सहमति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद में किया कानून विश्वविद्यालय का शुभारंभ, कहा न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया मिलेट मिशन का शुभारंभ, कहा छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब। केरल के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विस देने के लिए क्लिनिकल और व्हीकल की शुरुआत, लोगों को मिलेगी फ्री हेल्थ फैसिलिटी। एसबीआई ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड, पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगी आसानी से मैनेज। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने ओवैसी को बताया वायरस, कहा मोदी राज में एसओ के लिए वैक्सीन तैयार। कोरोना को लेकर बिहार सीएम नीतीश कुमार हाई अलर्ट, अब बाहर से आने वालों की होगी टेस्टिंग। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल के सीएम का बयान, कहा 30 सितंबर तक राज्य की पूरी 18+ आबादी को देंगे वैक्सीन। अब बिना जांच के ही विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर सकेंगे स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। फिरोजाबाद के बाद अब आगरा में डेंगू ने मचाया कहर, अब तक 16 मामले आए सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दाखिल खारिज या म्यूटेशन का मतलब मालिकाना हक नहीं। देश में पिछले 24 घंटों में 33,376 नए केस दर्ज, 25,000 नए मामले सिर्फ केरल से। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 46 साल का रिकॉर्ड, एयरपोर्ट बना दरिया, सड़कें, स्विमिंग पूल। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च, केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले ड्रोन से होगी दवाओं की होम डिलीवरी। पीएम मोदी ने किसानों को दी नुआखाई की बधाई, अपनी लेखनी से क्रांति लाने वाले तमिल कवि को किया याद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने कश्मीर को अपनी सियासी साजिशों के तहत बर्बाद करने का किया गुनाह। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को एई की बहाली में मिलेगा 10% का आरक्षण। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने की माता पिता के साथ फ्लाइट की तस्वीर शेयर, बोले सपना हुआ साकार। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड का बड़ा तोहफा, यात्रा मार्ग पर हो सकेंगे माता के लाइव दर्शन। बीसीसीआई ने जारी किया आदेश, इंग्लैंड दौरे से लौटने वाले आईपीएल टीम के खिलाड़ी को फिलहाल नहीं मिलेगी बायो बबल में एंट्री। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज लेंगे विधायकों की बैठक। त्रिपुरा में 13 सितंबर से खुल जाएंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल, सरकार ने दी मंजूरी। आखिरी बार आईपीएल में खेलते नजर आएंगे धोनी, मेंटोर बनना बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए भाषण को पीएम मोदी ने किया याद, ट्वीट कर भारतीय संस्कृति की सराहना की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। राजस्थान रोड
रोडवेज में अब बिना टिकट यात्रा की तो जेब होगी ढीली, लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खुशखबरी, खाने के तेल अब होंगे सस्ते। सरकार ने पाम तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में की बड़ी कटौती। जी हाँ, तेल की कीमतें पिछले एक साल में आसमान छू रही हैं। चाहे खाने का तेल हो या पेट्रोल डीजल, सभी चीजों की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार ने खाने के तेल की कीमतें कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। खाद्य सचिव ने राज्यों के प्रतिनिधियों और तेल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि अक्टूबर से खाने के तेल की कीमतें कम होंगी। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। सरकार ने खाने के तेल के इंपोर्ट ड्यूटी में 5.5% कटौती की है। इस फैसले से त्योहारों के मौसम में आम आदमी को खाने के तेल की महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले महीने भी खाने के तेल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी। एक साल कई खाने तेलों के दाम 50% तक बढ़े हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात में सियासी उलटफेर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पद से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा। जी हाँ, गुजरात में चुनावी सरगर्मियों से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विजय रूपाणी का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी दी। मेरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयाम को छुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 5 साल गुजरात की जनता की सेवा करने का मौका दिया। विजय रूपाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का भी धन्यवाद दिया। अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सरकार ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र केरल में कोई ढील नहीं दी जा सकती। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर का डर बढ़ता जा रहा है। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है। इसे लेकर लग रहा है कि अक्टूबर महीने में कोरोना की रफ्तार फिर एक बार जोर पकड़ सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने भी केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना के नए केसों की संख्या पर चिंता जाहिर की और कहा कि अभी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती। सरकार ने इस बारे में चेतावनी भी दी है कि अभी कोरोना को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकते। बता दें कि ऐसी आशंका जताई गई है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले ड्रोन से होगी दवाओं की होम डिलीवरी। जी हाँ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव के साथ राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर घर पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। गुजरात PM मोदी ने किया सरदार धाम भवन का लोकार्पण, बोले युवाओं को मिल रही नई दिशाएं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही PM मोदी ने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। PM मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजा की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश भी गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। PM मोदी ने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए कहा कि आज के ही दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। PM मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित करवाया था। PM मोदी ने कहा कि युवाओं को आज नई दिशाएं मिल रही है। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि त्रासदी का समाधान मानवीय मूल्यों से होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद में किया कानून विश्वविद्यालय का शुभारंभ, कहा न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चेंबर का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अधिवक्ता चेंबर का शिलान्यास करके काफी खुशी मिल रही है। उच्चतम न्यायालय में 33 में से 4 महिलाएं, जो सबसे अधिक है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज न्यायपालिका के क्षेत्र में महिला जजों की संख्या 12% से भी कम है। महिलाओं की संख्या को बढ़ाना होगा। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 12,000 किलोमीटर का सफर होगा तय। जी हां, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में रणनीति बनाई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हम वचन निभाएंगे नाम से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से 12,000 किलोमीटर चलेगी। यात्रा बड़ी ग्राम पंचायतों, कस्बों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि यूपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देशन पर पार्टी उससे जुड़े संगठन हर स्तर पर खुद को मजबूत बनाने में जुटे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टी अपने चुनावी अभियान के तहत कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से 12,000 किलोमीटर की यात्रा प्रदेश के तमाम बड़े शहरों, कस्बों, गाँवों से होकर गुजरेगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली। दिल्ली के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, यूपी में भी बारिश होने की संभावना जताई। आईएमडी ने बताया कि अगले 12 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार में गरज के साथ कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की। यूपी के अमरोहा, रामपुरा, मुरादाबाद में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई। वहीं बिहार में बरसात का सिलसिला कम होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर वज्रपात की आशंका भी जताई गई। आईएमडी ने उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी, इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 33,376 नए केस दर्ज, 25,000 नए मामले सिर्फ केरल से। जी हां, देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 308 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 32,198 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,23,74,497 हो गई है। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,010 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 177 लोगों की मौत हो गई।